स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोरसल फाटे पर पलटा केली का ट्रक, एक हमाल की हुई मौत। ग्राम पंचायत में लापरवाही के चलते बड़ी समस्या, पानी नहीं मिलने की ग्रामीणों ने की शिकायत। मंडी बाजार में बड़ी भीड़, दोनों साइडे की खुली दुकानें। यातायात पुलिस ने की कार्यवाही, बिना नंबर वाहनों के बनाए चालान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सोमवार को शहर की मंडी बाजार क्षेत्र पूरी तरह खुला दिखाई दिया, वहीं लोगों की भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिली। रविवार को शहर का प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहने के बाद सोमवार को खुलते बाजार में मंडी का पूरा क्षेत्र खुल गया। वहीं मंडी बाजार क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि जिला प्रशासन के बाजारों के खुल जाने के निर्देशों में राइट और लेफ्ट साइड की अलग अलग दुकान खुलने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए थे, लेकिन इसका पालन सोमवार को नजर नहीं आया। सोमवार को सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान खोल दी, जिसके चलते मंडी में भीड़ हो गई। दिन भर इस मार्केट में शहर में लोगों की आवाजाही देखने को मिली। शहर के कमल तिराहे पर सोमवार को अधिकांश दुकानें खुल गई, जबकि जिला प्रशासन ने लेफ्ट राइट के 2 भाग करते हुए दुकान खोलने के अलग अलग दिन निर्धारित किए थे। कमल चौराहे पर हर रोज दुकानदार लेफ्ट राइट के चक्कर में अपनी दुकान खोल रहे हैं। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने कमल तिराहे पर पहुंचकर दुकानें बंद कराई। पुलिस को बाजार में आता देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जगदीश वॉच की दुकान में 10 लोग अंदर थे। पुलिस को देखकर दुकानदार ने शटर नीचे डाल दिया और दुकान में करीब 10 से 15 लोग मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने निकाला और सभी की दुकानें बंद कराई। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत बोरसल फाटे समीप केले से भरा ट्रक पलटी हो जाने से एक हमाल की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लॉकडाउन खुलते ही इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बुरहानपुर जिले के बोरसल फाटे के पास केले से भरा ट्रक पलटी हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। थाना उप निरीक्षक सुनील पाटिल से मिली जानकारी के मुताबिक घटना शाम 6 बजे की है। अरतोली फाटा समीप एक खेत से केला भरकर ट्रक बुरहानपुर की ओर जा रहा था, जो बोरसल फाटे के पास पलटी हो गया। पास में ही मौजूद एक पेड़ की टहनी ट्रक के केबिन में घुस गई, जिसमें उत्तर प्रदेश निवासी ट्रक ड्राइवर राघवेंद्र पिता राजेंद्र जाट, क्लीनर अनिल पिता शाहूकार व बोरगांव निवासी हमाल सुल्तान पिता इस्माइल व लालबाग निवासी हमाल विश्वनाथ पिता बाबूराव ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। जेसीबी मशीन से केबिन में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। घटना में एक हमाल सुल्तान पिता इस्माइल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बुरी तरह घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के सब्जी और फल विक्रेताओं ने नगर की सब्जी मंडी में दुकान लगाकर फल सब्जी विक्रय करने की अनुमति हेतु एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। शहर की सब्जी मंडी की दुकानें खोले जाने को लेकर फल सब्जी विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। विक्रेताओं का कहना है कि 3 माह से दुकानें बंद है। सब्जी विक्रेता जो मंडी में दुकानें लगाते हैं, उनकी दुकानें बंद है। अन्य लोग रास्तों पर लगाकर सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि उन्हें घूमकर सब्जी बेचने की अनुमति दे दी गई है। विक्रेता ने मंडी को पुनः शुरू करने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि हमको हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है घर की। उनको जो सब्जी के छोटे व्यापारी हैं, जो जिनका जीवन व्यापन सब्जी और फल में सुबह से लेकर शाम में कमा के खाने वाले लोग हैं, 3 महीने लॉकडाउन के कारण उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो उनको उनकी व्यवस्था के लिए घर की परेशानी के दूर करने के लिए उनको सब्जी फल की दुकानें देना चाहिए। सोमवार को यातायात पुलिस द्वारा जयस्तंभ समेत 2 पहिया वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। सोमवार को यातायात पुलिस द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाहनों को रोककर उन पर चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही बिना दस्तावेज के वाहन लेकर सड़कों पर घूम रहे लोगों पर भी कार्यवाही की गई। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को यातायात पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही की जानकारी देते हुए अहमद पटेल ने बताया कि शहर में आवाजाही बढ़ गई है, जिसके चलते कोई दुर्घटना हो या ना हो उसके लिए चेकिंग की जा रही है और जो बिना नंबर के वाहन चल रहे थे उन पर कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि कोई भी घटना घटने के बाद अगर नंबर प्लेट ना रहे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अभी लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुलने के पश्चात में शहर में वाहनों की आवाजाही बढ़ी है, इसलिए दुर्घटना घटित ना हो उस पर नियंत्रण आवश्यक है। तो यातायात व्यवस्था हमने काफ़ी स्तर तक दुरुस्त की है। साथ ही ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
लगातार बिना नंबर प्लेट के वाहन चालकों पर हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हम उनको हिदायत भी दे रहे हैं और कई वाहनों के हम थाने पे तत्काल नंबर भी डलवा रहे हैं, जिससे कि उनका वाहन यदि चोरी हो जाता है तो ढूंढने में आसानी होती है और अन्य वारदातें भी जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से होती है उस पर नियंत्रण होगा। सोमवार को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा अयोध्या की खुदाई में कथित रूप से प्राचीन बौद्ध विहारों के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में उत्खनन कर इलाकों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। सोमवार को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में समतलीकरण के दौरान मिले प्राचीन अवशेषों को लेकर नए सिरों से पूरे 70 एकड़ का उत्खनन करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि उत्खनन में प्राचीन बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं, जिसके लिए पूरे क्षेत्र का उत्खनन कर जांच की जाए। भैया, हम लोगों ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है कि जो अयोध्या में जो खुदाई हो रही है राम मंदिर के लिए, उस खुदाई में भगवान बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर राम का जो अयोध्या में जो राम का मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे राम का मंदिर नहीं बन करके भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो उसके नीचे जो अवशेष मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो भगवान बुद्ध का मतलब विहार था और वहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है वो विहार बनना चाहिए, स्तूप बनना चाहिए। किसको ज्ञापन दिया, किस नाम से ज्ञापन दिया आपने? हमने दी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को। क्या आपका आगे का क्या कदम रहेगा? अगर हम पूरे 550 जिलों में हमारे संगठन के माध्यम से आज के दिन ज्ञापन दिया गया है, अगर शासन हमारे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, तत्काल रूप से उस पर रोक नहीं लगाता है, तो हम आगे मतलब उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। विगत दिनों जिले की ठेका शराब दुकानों के ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया आरक्षित मूल्य से कम होने पर होल्ड कर दी गई थी। वहीं अब सोमवार को नए आरक्षित मूल्य के साथ प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। जिले की शराब ठेका दुकानों के संचालन के लिए 18 जून को हुई कार्यवाही में हिमालय ट्रेडर्स और अंकित सेल ने टेंडर डाले थे, लेकिन उनकी बोली आरक्षित मूल्य से कम होने पर सरकार ने बोली को फाइनल नहीं किया और होल्ड पर रख दिया था, जिसके बाद सोमवार को 22 जून को फिर से टेंडर प्रक्रिया की गई, जिसमें अंकित सेल्स, हिमालय ट्रेडर्स और विनुम ट्रेडर्स ने टेंडर डाले हैं, जिसमें ऑफर 43 करोड़ 14 लाख रुपए हैं। अब इसके ऊपर शाम से बोली की कार्यवाही होगी। 22 जून को दोबारा से फिर टेंडर बुरहानपुर के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी विज्ञप्ति सब पेपर में भी निकली थी और पोर्टल पे भी पब्लिश्ड है। पिछली बार जो हमारे टेंडर हुए थे, उनमें से शासन द्वारा जो 2 बिडर थे, हिमालय ट्रेडर्स और अंकित सेल्स, उनको होल्ड पर रखा, क्योंकि आरक्षित बोली के अगेंस्ट में उनकी बोली कम थी। उनको होल्ड पर रखते हुए आज पुनः 22 जून को दोबारा से टेंडर बुलाए गए। उस टेंडर्स प्रक्रिया में आज एक नया टेंडर दाता है जो विनुम ट्रेडर्स के नाम से है। इस प्रकार बुरहानपुर में 3 टेंडर इस बुरहानपुर एकल समूह, जिसका कि आरक्षित मूल्य 80 करोड़ 62 लाख है, उसके अगेंस्ट में हमको हाईएस्ट ऑफर अभी 47 करोड़ 14 लाख मिला है। ये ऑफर मिलने के बाद ऑक्शन को पब्लिश कर दिया गया है और 4 से आज शाम को 4 से लेकर 6 के बीच में इस पर बिडिंग होगी और तत्पश्चात जो भी परिणाम आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। खगनार तहसील के ग्राम पंचायत नायर में अनदेखी के चलते ग्राम के कुछ इलाकों में पानी की समस्या पैदा हो गई है। वहीं जिम्मेदार समस्या को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खगनार तहसील के ग्राम पंचायत नायर में पर्याप्त पानी की सुविधा होने के बाद भी ग्राम के कुछ इलाकों में ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पाइपलाइन के पाइप फूटने से पानी घरों तक पहुंचने के बजाय रास्तों पर बह रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइप लगाकर सुधार किया जाए तो आगे नलों में पानी जा सकता है, पर अभी तक पंचायत के जिम्मेदार इस मामले में लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि पंचायत में इसके बारे में 1 साल से आवेदन जमा किया गया है और 4 बार मौखिक बोलने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजय माली ने बताया कि आधे गांव में 24 घंटे नल चालू रहते हैं, लेकिन वार्ड क्रमांक 1 में पानी नहीं छोड़ा जाता है। पंचायत में गांव के विकास के लिए राशि आती है तो गांव का विकास नहीं करते हैं और अन्य जगह पर खर्चा करके भ्रष्टाचार कर देते हैं। इसके बारे में सचिव की बाइट लेने के लिए पत्रकार पहुंचे तो सचिव ने बाइट देने से इनकार कर दिया और कहा कि पंचायत के मुखिया सरपंच है, उसके पास जाकर पूछो। वहीं सरपंच से बातचीत करने के लिए गए तो सरपंच घर से फरार हो गए।
सर आपके ग्राम नायर में मेरे वार्ड क्रमांक 1 में पानी नहीं आ रहा, कम से कम 2-2.5 घंटे छोड़ते उसके बाद में, क्योंकि 24 घंटे कई नल 40 से 50 नल चालू रहे थे। और मैंने सेम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। एक दूसरी बात, इनको पंचायत को 2-4 बार बता दिया, एक बार लिखित में दिया, फिर भी 1 साल से निराकरण नहीं हो रहा। और सीएम हेल्पलाइन में पंचायत द्वारा बताया जा रहा है कि ठीक है करेंगे और कम से कम उसको 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। कम से 2 कॉक या 1 कॉक बैठेगा, उसमें समस्या का निराकरण हो जाएगा। और कम से कम पंचायत में लाखों रुपए का घोटाला है, फिर भी आज तक उन्होंने निराकरण नहीं किया और घोटाले पे घोटाला करते जा। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बोरसल फाटे पर पलटा केली का ट्रक, एक हमाल की हुई मौत। ग्राम पंचायत में लापरवाही के चलते बड़ी समस्या, पानी नहीं मिलने की ग्रामीणों ने की शिकायत। मंडी बाजार में बड़ी भीड़, दोनों साइडें की खुली दुकानें। यातायात पुलिस ने की कार्यवाही, बिना नंबर वाहनों के बनाए चालान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।